शुक्रिया दोस्तों। आज मैं आपके बीच मोटिवेशन फॉर सक्सेस पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पसंद करेंगे। मनुष्य प्रकृति की जटिलतम संरचना है। 5000 वर्षों के इतिहास के बाद अनवरत परिश्रम और प्रयासों के बाद भी कोई ऐसा विज्ञान विकसित नहीं हुआ जो पता लगा सके कि मनुष्य के मन में क्या है। कोई व्यक्ति ये नहीं बता सकता है कि किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। और कोई किसी व्यक्ति के भविष्य के बारे में निश्चित रूप से कोई बातें नहीं बता सकता है। ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति के लिए इनबिल्ट है। लगता है कुछ पहले से प्रोग्रामिंग करके रख दी गई है। शूर, तुलसी, कबीर की कहानियाँ पढ़ लें, जीवनी पढ़ लें, उनकी जीवनी पढ़ने समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ी सी इस पर चर्चा करूँगा। सूरदास 16वीं शताब्दी के एक अंधे कवि थे। जाहिर सी बात है उनकी प्रारंभिक शिक्षा शून्य रही होगी, कोई शिक्षा ही नहीं रही होगी कहना चाहिए। बावजूद उसके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कृष्ण भक्ति के प्रति जो समर्पण दिखाया, जो भक्ति गीतों की रचना की, कविताओं की रचना की, वो अद्भुत है। बड़े बड़े विद्वान उसके सामने नहीं रख सकते। कभी कभी तो लोग उनके गीतों और कविताओं के मुरीद हो जाते हैं। और कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति उस रूप में थी कि उसकी प्रकाष्ठा का हद ही कहें कि वैसा प्रलय कहीं देखा नहीं जाता है। एक कविता में सूर ने ये बातें कह दी थी, एक प्रकार से कहें कि भगवान के प्रति चैलेंज ही था। कर छटकाए जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे मर्द बखानू। ये समर्पण की हद है, एक चैलेंज है। हृदय से निकल जाओ तो मैं तुमको समझूँ। भगवान को झुकना पड़ा, भक्तों के प्रति, भक्तों के समर्पण के प्रति भगवान को झुकनी पड़ती है। सूर ने अपने ज़िंदगी में बहुत 10,000 से ज़्यादा कविताओं की रचना की, सूर सागर की रचना। तो आप ये देख रहे हैं कि एक अंधा व्यक्ति जिसकी शिक्षा नगण्य ना के बराबर नहीं थी, उसने अपने जीवन में ये सब कर दिया। सूर सागर की रचना। कहीं से कहीं दिमाग में आ रही बात कि ये कैसे हो गया, ये संभव है क्या? परंतु अंत में ये कहना पड़ता है कि सारी चीज़ें इनबिल्ट थी। प्रयास परिश्रम से इसमें कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ें इनबिल्ट थी। सूर को सूरदास बनाने में इनबिल्ट व्यवस्था थी ऊपर वाले की। ठीक वैसे ही और इस इनबिल्ट व्यवस्था के कारण सूरदास को उचित स्थान, समय और उपलब्धता पा करके उसके अंदर जो प्रतिभा थी प्रस्फुटित हो गई। ठीक वैसे ही कबीर 15वीं शताब्दी में वाराणसी में जिनका जन्म हुआ, एक गरीब जुलाहे मुस्लिम परिवार में, और अति गरीब, नगण्य शिक्षा कुछ थी ही नहीं। उस अनपढ़ जुलाहे की जो कविता होती थी कबीर की, बड़े बड़ों को निस्तब्ध कर देती थी। और उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी कविताएं की कि मनुष्य जीवन के अनसुलझे रहस्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने जीवन के ऐसे रहस्यों पर प्रकाश डाला जिसे देख और पढ़कर दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। उनकी कविताओं के तेवर, रूप, रंग ऐसे होते थे जो किसी स्थापित कवि के भी नहीं हो सकते थे। कविताओं में निर्भीक, निडर और बेबाक समाज का चिंतन तो कोई कबीर से सीखे। संत कबीर, महात्मा कबीर, गुरु कबीर जो कह दे उसमें सब में ठीक बैठते हैं।
कबीर का जीवन काल हिंदुस्तान में जिस समय था, उस समय मुग़ल शासन का पराकाष्ठा थी और वाराणसी में जहाँ ब्राह्मणों का प्रभुत्व हुआ करता था और है, उस समय कबीर ने कुछ ऐसी कविताएं की, दोनों समाजों पर बहुत बड़ा एक प्रकार से कहना चाहिए कि प्रहार था, हिंदू और मुस्लिम। उनकी कुछ कविताएं देखें हम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। पत्थर फूर पूज हरी मिले, तामे पुजू पहाड़, ताते चक्की भली की पूज खाए संसार। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए, ताचड़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। इस प्रकार का प्रहार कविता के माध्यम से समाज के अंधेपन पर कोरा प्रहार एक कबीर जैसा निडर, निर्भीक और बेबाक कविता लिखने वाला ही कर सकता है। कबीर का युग वाराणसी का वह युग था जब मुग़ल शासन अपने चढ़ाव पर था। वाराणसी में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था, बोलबाला था। उस जगह पर निर्भीक होकर इस तरह की कविता तो सिर्फ कबीर ही कर सकते थे। आज तक उनके समकक्ष कोई भी व्यक्ति इतने बेबाक ढंग से कविता कभी नहीं कर पाया। परंतु कबीर, जिनकी प्रारंभिक जीवन शिक्षा विहीन रही, प्रारंभिक जीवन बिल्कुल ही अति सामान्य कह सकते हैं, फिर कबीर के साथ ऐसा हुआ कैसे इन सारी चीज़ों को उन्होंने कर लिया। फिर बात वही आ जाती है कि इनबिल्ट टैलेंट अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी विरोधी हो, सफलता का फूल खिल कर ही रहते हैं। ठीक वैसे ही तुलसीदास, जिनका जन्म 1554 में बताया जाता है, जिसके संबंध में इतिहासकार सहमत नहीं है, विभिन्न ईस्वी तारीख बताई जाती है, परंतु ये फिर माना गया कि 1500 से 1600 के बीच में उनका जन्म किसी समय में हुआ था और उनका जन्म यूपी के उत्तर प्रदेश के मालदा जिले के एक छोटे से गांव में अति ही गरीब परिवार में हुआ था। और बताया जाता है कि तुलसी के माता पिता भिक्षाटन करते थे, भिक्षाटन के द्वारा उनका परिवार चलता था। आप समझ सकते हैं कि उस अवस्था तुलसी की कितनी विकट अवस्था रही होगी, परंतु उस विकट अवस्था में भी तुलसीदास ने वह कर दिखाया जिसका सानी दुनिया में नहीं मिलता है। उन्होंने रामचरितमानस नाम से एक सर्वोत्तम ग्रंथ की रचना की, जिसे रामायण भी कहा जाता है। रामायण में संपूर्ण राम की कथा वर्णित है। ये जनमानस में सबसे ज़्यादा पढ़ी और सुनी जाती है। रामायण के बारे में अनेक मत प्रचलित है। बहुत लोग रामायण की कथा को काल्पनिक मानते हैं, इसलिए कि हिंदुस्तान में आज के डेट में रामायण लिखने वाले बहुत सारे कवि लेखक हो गए और हिंदुस्तान में लगभग सैकड़ों रामायण उपस्थित है। बावजूद इसके तुलसी के रामायण को जो ख्याति मिली और किसी को उतनी ख्याति नहीं प्राप्त हो सकी। थोड़े समय के लिए अगर यह मान भी लिया जाए कि तुलसी की रामायण काल्पनिक कथाओं पर आधारित है, फिर भी इतना विशाल कल्पना यह तुलसी ही कर सकते हैं। अद्भुत है, अतुलनीय है, अपने आप में अद्भुत और अतुलनीय है। यह आधुनिक युग के विज्ञान के किसी आविष्कार से कम नहीं है। जो भी हो, तुलसी के इस विशाल प्रतिभा और विलक्षणता को कोई नकार नहीं सकता है। फिर बात वहीं पर आ जाती है, आखिर तुलसी के साथ एक गरीब, साधनहीन, शिक्षा विहीन व्यक्ति, एक बालक ऐसा कैसे कर गया? सवाल अनुत्तरित है। फिर बात वहीं पर आके टिक जाती है। इनबिल्ट ऊपर वाले की व्यवस्था जो करा दे, यहाँ पर कार्य, कारण और परिणाम का सिद्धांत लागू नहीं होता है। मैंने ऊपर जो 3 उदाहरण दिए, सूर, कबीर और तुलसी, इनकी जो उपलब्धि हुई उसमें कार्य, कारण और परिणाम का सिद्धांत कहीं से कहीं लागू नहीं होता है।
तो एक व्यवस्थित डिसाइडेड व्यवस्था ऊपर वाले की इनबिल्ट ऐसी कुछ प्रोग्रामिंग थी कि समय पाकर अपने आप पर प्रस्फुटित हो गई और दुनिया के सामने बड़ा विस्फोट बनकर निकली। लाख प्रयास करने के बाद भी तुलसीदास नहीं बना जा सकता। तुलसीदास सिर्फ एक ही व्यक्ति होगा, वह है गोस्वामी तुलसीदास, जिसने रामायण की रचना की। महान हस्तियां बनाने से नहीं बनती, वह खुद बन के आती है। गांधी नाम रख लेने से कोई व्यक्ति गांधी नहीं हो सकता है। गांधी दुनिया में सिर्फ एक ही है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस टाइप से कुछ चीज़ें प्रकृति की एक विशेष व्यवस्था के अंदर इनबिल्ट है। कोई चाहकर सूर बनने की कल्पना में सूर नहीं बन सकता है, कबीर नहीं बन सकता है, तुलसी नहीं बन सकता है, गांधी नहीं बन सकता है, और इसी प्रकार के और भी उदाहरण हैं। परंतु ये अद्भुत उदाहरण है, इसको कह सकते हैं अपवाद। जीवन में व्यक्ति को परिश्रम, उद्यम, व्यवसाय, प्रयास करते ही रहना चाहिए। इसके बिना सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये तो जीवन का कहना चाहिए कि कर्म है। कर्म विहीन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और किसी सफलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए ऊपर के उदाहरणों से ये कभी नहीं सिद्ध होता है कि कार्य, कारण और परिणाम का सिद्धांत गलत है। कार्य, कारण और परिणाम का सिद्धांत बिल्कुल ही सही है। कार्य जो करेंगे परिणाम उसी का अनुकूल होगा। इसको बिल्कुल ही अपने जीवन का सिद्धांत बना लें और कार्य के अनुसार परिणाम मिलेगा, अकॉर्डिंगली जीवन में सफलता मिलेगी। इस चीज़ को अपने जीवन का मूल मंत्र मान लें। सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिणाम उन्मुख कार्य संपादित करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा ये एक वीडियो था जिसमें मैंने कुछ बताने की कोशिश की है कि दुनिया के कुछ चुनिंदे ऐसे लोग हैं जिनको कोई चाह कर कुछ नहीं बन सकता है। चाह करके आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, अफसर बन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बन सकते हैं। दुनिया के बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनूठी कुछ चीज़ें हैं, ये तो कुछ इनबिल्ट व्यवस्था है। चाह कर कोई जेम्स वाट नहीं बन सकता, मार्कोनी नहीं बन सकता, गैलीलियो नहीं बन सकता, आइंस्टाइन नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार मैंने जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं, ये चाह कर नहीं होता है, इनबिल्ट व्यवस्था उनके अंदर है, ऊपर वाले की जो होता है। बावजूद इसको अपवाद रखकर ज़िंदगी की गाड़ी बस कार्य, कारण, परिणाम के सिद्धांतों पर चलती है और जीवन का ये मूल उद्देश्य होना चाहिए और सफलता उसी पर आधारित होती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका कमेंट चाहूँगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगला वीडियो का अपडेट मिल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।